बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी, यूएसए से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने हमले की निंदा की है और यह मामला भी अब लगातार तूल पकड़ रहा है। तो सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना पर अमेरिका की सरकार ने भी चिंता जाहिर की है और घटना की निंदा की है। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों ने आग लगा दी। हालांकि अग्निशमन विभाग की तत्परता से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं अमेरिका ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में तमाम बड़ी जानकारियों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर यह लगातार फ्लैश हो रही है। तो सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना पर अमेरिका की सरकार ने भी चिंता जाहिर की है और घटना की निंदा की है। और इस पूरे मामले को लेकर एफबीआई, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, उसने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, इस खबर को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर निंदा की गई है और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर भारतीय दूतावास के सामने न केवल आगजनी की घटनाएं बल्कि पोस्टर के जरिए भी कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए, सबसे पहले जब वहां पर हमला हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले दर्ज किए थे, 2 केस दर्ज किए थे, ओटावा में और एक सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद पिछले करीब 2 हफ्ते पहले ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी और एनआईए लगातार इस पूरे मामले में खालिस्तानी एक्टिविटीज और अन्य चीजों पर प्रोब कर रही थी और कुछ फोटोज भी रिलीज किए गए थे जिनके नाम बताने वाले को इनाम की घोषणा भी की गई थी। तो ऐसे में अब चूंकि जिस तरीके से प्रोब शुरू हो गया है और वहां की सरकारें भी इसमें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो देश विरोधी पूरा एक जो सिंडिकेट चलाया जा रहा है विदेश में बैठ करके, और जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी, तब आकर भी भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट प्रो खालिस्तानी और अन्य की तरफ से किया जाता है। तो उस चीजों के ऊपर लगाम लगाने की कवायद ये देखी जा रही है और पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं जिनमें कुछ नाम भी मेंशन किए गए थे, जिसमें चाहे हम बाबा सरवन सिंह की बात कर रहे हैं या अमरजोत सिंह, ये दोनों मास्टरमाइंड इस पूरे हमलों के बताए गए थे। और ये पूरे मामले यूएपीए के तहत गए थे, मतलब देशद्रोह की धारा भी इसमें जो लगी हुई थी और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट कराना, एक्सप्लोजन एक्ट, तमाम चीजें, क्योंकि एक दूतावास के बाहर एक लो एंड एसटी का ग्रेनेड तक भी फेंक दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा संवेदनशील विषय था और इसको लेकर के अब जहाँ प्रोब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ी जल्दी आरोपी गिरफ्त में होंगे। जी नितिन, एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो खालिस्तानी है ये इस वजह से भी तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, चूंकि हाल ही में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 3 बैक टू बैक जो है खालिस्तानी जो लीडर हैं जो उनकी हत्याएं हुई हैं। एक पाकिस्तान में पंजवाड़ को गोली मार दी गई थी, उसके बाद जो खंडा है वो फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हुई और उसके बाद निज्जर की जिस तरीके से सरी गुरुद्वारे के परिसर से बाहर गोली अज्ञात हमलावरों मारी, उसके बाद सीधा हालांकि वहां पर आपसी गुटबाजी भी इनकी बहुत है और अभी वहां की जांच प्रोब कर रहे हैं, लेकिन वो खालिस्तानी एलिमेंट इसका आरोप भारत पे लगा रहे हैं, तो वो काफी तिलमिलाए हुए हैं। और ये जिस तरीके से यहाँ पर गैंगस्टरों के साथ मिलकर के जो सिंडिकेट चला रहे हैं इंडिया के अंदर और वहां पर इनकी तरफ से लॉजिस्टिक भेजा जा रहा है, और ये भी जानने में आया था कि अब जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 600 से 700 शूटर कर लिए हैं अपने, तो भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की कवायद में ये लोग हैं। हालांकि इस मामले में टाइम पर रॉ और आईबी एक अलर्ट जारी करते रहते हैं कि किसी जान को खतरा तो नहीं है, उनको फिर सिक्योरिटीज दी जाती है, लेकिन